कि लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा दिया है, तो सबके इसमें इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव्स बनाए हुए थे। इसलिए आप यहाँ से ना कहीं रिलेट करते हैं, हाँ यार ये हुआ था, ये ऐसा हो सकता है, तो वो ये वजह थी इसकी। लेकिन रिलेशनशिप्स को पिक करना, उसकी क्या रीज़न थी आपके लिए? बिकॉज अगर देखा जाए बहुत यंग कपल्स इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें माँ बाप का एंगल भी है, तरबियत का एंगल भी आप लोग लेकर आए, वो सब चीज़ें, लेकिन जो शजीना और मुस्तफ़ा हैं उनकी जो रिलेशनशिप है, हर चीज़ तो उसी के गिर्द घूम रही है ना, और उसमें से जो एंगल्स निकल रहे हैं वो लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोगों की कहानी या कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था ना, वो यही था कि एक कपल हमने दिखाना है जो कि बहुत एक दूसरे के साथ है। इन एनी केस वो जो है, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो बैक एक दूसरे को करते हैं और एक साथ खड़े हुए हैं, सपोर्ट सिस्टम है। अमूमन देखें, अगेन मैं इसको ऐसे लूँगा कि होता ये है कि मियाँ बीवी के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिखाई देते हैं, या तो उनका फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम लोगों ने इस चीज़ पे बात नहीं की आज तक कि मियाँ बीवी कैसे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो कॉन्सेप्ट वो था इसका। तो उसमें जब फिर ये कहानी डेवलप हुई तो वो होते होते लोगों को जो है क्लिक हुई। इसलिए जेन जी की बड़ी चीज़ें आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट की हैं, टर्मिनोलॉजीज़। जब आई थिंक मुझे सही तरह अगर याद आ रहा है तो जो पहली या सेकंड एपिसोड में शजीना जब अपने बालकनी में रिश्ता टूटने के बाद शायद या कुछ उस वक्त अपनी खाला से बात कर रही होती है तो कहती है कि मुझे सारे रेड फ्लैग नज़र आ रहे थे, मैंने इग्नोर किए। ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम इंक्लूड करें बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है चेंजिंग आपका जो इन्वायरमेंट है आसपास, और हम ज़्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या ये भी बाय चांस होता है? नहीं, हम लोगों ने किसी को ना फोकस नहीं किया हुआ था। हाँ, ये था कि फ़कत इश्तियाक ने ना आज की लैंग्वेज लिखी हुई है और बहुत आसान लैंग्वेज लिखी हुई है। उनका जुमला बहुत आसान है। जो मुस्तफ़ा की और जो फ़हद की, जो हानिया की जितनी कन्वर्सेशन है मियाँ बीवी की हैसियत से, वो बहुत आसान है। सब कुछ बहुत आसान हुआ हुआ है। तो शायद आज की लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो जेनज़ी जो है वो हाँ रिलेट कर रहा है। आई थिंक वही बात है, शायद आपकी बात सुन के ही मुझे ख्याल आ रहा है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बड़े ड्रामेटिक किस्म के डायलॉग जी, क्योंकि वो जेनज़ी वांट्स टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ऐसे ही है। तो वो इसलिए भी ज़्यादा हमें लग रहा है कि वो हालांकि शायद ट्रिक यही है कि बिल्कुल सिंपल बात उन्होंने की हुई है जिसको समझे। अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस, मुझे इस बार था कि हम इंटरव्यू को ऐसे लेके चलें कि हम प्रोसेस देखें, ड्रामा बनने का प्रोसेस क्या था। आपके पास स्क्रिप्ट आ गई, क्योंकि इस बार ना आप लोगों ने बड़ी डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं, या एटलीस्ट मुझे लग रहा है। तो ड्रामा आपके पास आ गया, स्क्रिप्ट तैयार हो गई, अब आपने कास्टिंग कर ली। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट बिग थिंग क्या चीज़ थी? लोकेशन? अच्छा, कास्टिंग के साथ साथ इसका जो पेपर वर्क था वो था। जी, पेपर वर्क से क्या मतलब? पेपर वर्क से मतलब है जो आर्ट टीम थी। अच्छा, मैं बड़ा एक शाउट आउट देना चाहूँगा अपनी आर्ट टीम के लिए, अपनी प्रोडक्शन टीम के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, जिसको आपने भी काफ़ी जगह पे कहा कि अटेंशन टू डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये इसमें आर्ट टीम का, मेरी प्रोडक्शन टीम का, मेरे जो असिस्टेंट्स हैं उनका, टेक्निकल टीम का, डीपी का, इनका बहुत हाथ है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा किया। और ये उसी वक्त हुआ जब हमने सेट पे जाने से पहले कोई 2 महीने 3 महीने इस पे काम किया है। हम लोग ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं हुआ कि कास्ट हो गई और हम लोग सेट पे चले गए। एक चीज़ प्लान हुई है, किसने क्या पहनना है, किस सीन में क्या पहनना है, किसका कौन सी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, वो सब इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक मतलब 3 से 4 महीने का। अगर मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, जैसे मेरे जहन में जो है, पहली बार मैंने देखा, एंड सॉरी माय अपॉलॉजीज अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है, कि इसमें 3 गाने थे, और जब प्रोमो आया, पहला ट्रेलर जो आया था, उसी में तीनों का हल्का हल्का आपको कुछ, या 2 का तो सुनाई दिया था मुझे, 2 का सुनाई दिया, 2 का, और एक वो आई थिंक कोई, मैंने 3 चीज़ें नोट की थी, मुझे तीसरी याद नहीं आ रही, तो उधर से ही था। तो ये डिसीजन किस पॉइंट पे हुआ कि ओ हम
एक OST नहीं रखेंगे, हम 3 रखेंगे और वो तीनों ब्रेक होंगे कि अच्छा इस पॉइंट पे ये चलेगा, इस पॉइंट पे ये और इस पॉइंट पे ये, उसके साथ साथ साउंड इफेक्ट जो वो लूजर का आ रहा था। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? हुज आइडिया वाज इट? बिकॉज मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है सोच के कि क्या हो रहा था। आप लोग मीटिंग में बैठे हुए थे तो किसी ने बोला ऐसा करते हैं, 3 रखते हैं या इसके पीछे ये लगाएंगे, और सब एक्साइटमेंट उछले कि अच्छा हाँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ऐसा करते हैं, या व्हाट वाज द प्रोसेस? अच्छा देखें, क्योंकि आपको पता है कि 7 स्टेजेस ऑफ लव पे जी हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने ये किया कि कुछ स्टेजेस को डिवाइड किया OST के हिसाब से, ओके। कि इस स्टेज पे ये OST होगा, इस स्टेज पे ये OST होगा। लेकिन ये आइडिया आया कैसे? व्हाई अच्छा, डिड यू ये फील द नीड कि हमें स्टेजेस को 3 OSTs में या 3 कैटेगरीज में बांटने की ज़रूरत है? क्योंकि उसकी नीड ये है कि आपके 7 स्टेजेस के इमोशंस अलग हैं, ठीक है। तो वो हम एक ही गाना सब इमोशंस पे नहीं चला सकते हैं। ओके। तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट OST बनाए मुख्तलिफ स्टेजेस के लिए। आइडिया किसका था? आइडिया इसमें फ़हद मुस्तफ़ा का एक मेन आइडिया उनका था। फिर टीम बैठी हुई थी, अगेन जब टीम बैठी हुई थी, आर्ट की टीम थी, क्रिएटिव टीम थी, मैं था, तो उसमें हम लोगों की ये डिस्कशन हुई। क्रिएटिव टीम का भी आइडिया था, आर्ट टीम का भी आइडिया था। ये बड़ा टीम गेम था। इसको मतलब ये कहना कि इसका नहीं, आप बिल्कुल सही, बड़े मजे की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। हमें यही सुनना है कि वो मतलब ये जो चीज़ आपने बताई कि 7 स्टेजेस को आप लोगों ने डिवाइड किया, एंड देन ऑल ऑफ यू गाइज वर ऑन द सेम पेज कि हाँ हमें इसको लेके जाना है। अब जैसे सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ या जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, साउंड इफेक्ट्स। अगेन माई अपॉलॉजीज इफ आई एम मिस कोटिंग और आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं याद पड़ता जो वो अभी जो रिसेंट एपिसोड हुई थी जब शर्जीना रोती है तो खाली घर है, उसमें मतलब फर्नीचर है, उसमें कोई इंसान नहीं है, एंड उसका रोना एको कर रहा है। वो इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी लास्ट एपिसोड में जब शर्जीना गिरी तो उसके साथ बच्चे की हार्ट बीट सुनाई थी, एंड देन वो एंड आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरे दिल पे क्या हो रहा था। और फिर उसका हाथ जो है ना वो ऐसे किया, यू नो, एंड इवन देन आई वाज थिंकिंग मे बी वो टेम्परेरीली वो बेहोश हुई है इसलिए हार्ट बीट बंद कर दी है, एंड मे बी द बच्चा विल सर्वाइव, यू नो, द बेबी विल सर्वाइव। मैं दिल में यही सोच रही थी टिल द डॉक्टर केम आउट एंड उसने कहा कि नहीं, हम बच्चे को नहीं बचा सके। तो ये कॉन्सेप्ट भी कैसे आया, इसकी क्या रीज़न थी? एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन शेयर। अच्छा। हमें तो ड्रामा इतना पसंद है, और हम ये, मुझे लगता है कि आपको मालूम है, रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स और ऑडियंस भी हम लोग बहुत बोलते हैं ये ख़राब हुआ, वो ख़राब हुआ। तो जब अच्छी चीज़ हो रही है तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दैट कि इट वॉज रियली गुड टू सी ऑल ऑफ दिस, यू नो। अच्छा, पहली बात तो ये कि थैंक यू कि आपने इतना डिटेल में इसको नोट किया है। हम लोग अपने एंड से तो चीज़ें बनाते हैं, सोच के बनाते हैं कि ये भी हाईलाइट हो जाए, ये भी हाईलाइट हो जाए। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसके लिए थैंक यू। अब ये चीज़ें हुई कैसे? इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम लोगों ने एडिट पे आके बनाई हैं। मेरे साथ तो आपका ख्याल होगा ना, फिर आपका आइडिया नहीं होगा। इसमें अगेन मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं भी हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो भी हैं, उनका भी इनपुट होता है। हम लोग एडिटिंग पे भी टीम बैठती है, टीम में मतलब एडिटर है, मैं हूँ, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो हैं, इनपुट्स आते हैं कि यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ पे ये हो जाए। ये ना बड़ा फ्लेक्सिबल, मैं भी फ्लेक्सिबल, क्रिएटिव डायरेक्टर भी फ्लेक्सिबल, हम लोगों ने सुना है और आई थिंक एक दूसरे को सुना है, तो आप लोगों को चीज़ अच्छी दिखी है। तो कुछ आइडियाज़ उनके हैं, कुछ आइडियाज़ मेरे एंड से आते हैं, तो वो इस तरह मिक्स एंड मैच बनी हैं चीज़ें। बट कोई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे? अच्छा, हमने इसको सोचा ऐसे करने के लिए क्योंकि वो हमें लगता है इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम शर्जीना को रोते हुए दिखाएं, हम इस बार साउंड इस्तेमाल करते हैं तो शायद लोगों को और फील हो। कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस दैट यू कैन शेयर? नहीं, कोई ऐसा ख़ास नहीं। हाँ, ये लाजमी हुआ है कि आपने एक चीज़ शायद नोट की हो कि जहाँ से ये लोग अपार्टमेंट में आए हैं या जहाँ से इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा था पैसे का, वहाँ से हम लोगों ने ना म्यूज़िक को बिल्कुल, म्यूज़िक का जो